कायनात में आज तक, इंसानी तारीख में आज तक किसी नबी या इंसान को इतनी तकलीफें नहीं दी गई जितनी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दी गई। रामचंद्र जी रावण को नहीं मारने गए, कौरवों के खात्मे के लिए पांडु नहीं खड़ा हुआ, दुर्गम राक्षस के खात्मे के लिए दुर्गे माता नहीं आई, भस्मासुर के से उसके जुल्म से पाक करने के लिए काली ने, दुर्गा माता ने काली का अवतार नहीं लिया। वैसे ही अबू जहल कौन सा दूध का धोला था? अल्लाह के नबी ने अबू जहल के जुल्म से, अबू जहल के तशद्दुद से, उसके गुरूर से और उसके जिद से अगर इस मिट्टी को पाक किया है तो इसमें कोई गुनाह नहीं। वो भी अल्लाह के नबी ने पेशकदमी नहीं की थी। अल्लाह के नबी को नबुव्वत दी गई, लोगों के पास जाते समझाते, या अय्युहन्नास क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहू, ये लोगों पढ़ लो कामयाब हो जाओगे। आप अलैहिस्सलाम मक्का में 13 साल तक, कुछ सहाबी थे, हज़रत बिलाल हबशी, उम्मे अम्मारा, हज़रत सुमैया, हज़रत खब्बाब, हज़रत ज़ुबैर, हज़रत अली, हज़रत उस्मान, हज़रत उमर फारूक, जिन्होंने इसको कबूल किया। उन पर कितना जुल्म हुआ। हज़रत खब्बाब को अंगारे जलाए जाते, उस पर लिटा दिया जाता। लिटाने वाला कौन? आज जिहादी कहने वाले कुरान को, नबी की सीरत को, ये अबू जहल, इस उम्मत का फिरौन, इस उम्मत का राक्षस, इस उम्मत का अंधकासुर, इस उम्मत का कोरू, इस उम्मत का जालिम, इस उम्मत का करप्ट इंसान, वो बिलाल हबशी को तकलीफ दिया करता था। उनके चेले उतबा, शैबा, वलीद, हंजला, मुगीरा, ये सारे मुखिया थे। ये सब नबी के चाहने वालों को तकलीफ दिया करते थे। अंगारे जलाते, हजरत खब्बाब को लिटाया जाता, उनके पीठ से जो चर्बी पिघलती थी उससे अंगारे बुझ जाते थे। लेकिन नबी को जब आवाज पहुंचती, सहाबा जब पिटकर लुटकर परेशान होकर जख्मी होकर आते, अल्लाह के नबी यही कहते, सब्र करो, मैं अभी लड़ नहीं सकता, इंतकाम नहीं ले सकता। यही कहते। बिलाल हबशी को तकलीफ दी जा रही, सब्र की तलकीन करते। बीबी सुमैया को बीच से चीरा गया, लोगों के नजरों के सामने में। नबी ने इंतकाम की बात नहीं की, कहा कि सब्र कीजिए। और भी सहाबा तकलीफें दी गई, सब्र करो, सब्र करो। 3 साल तक एक पहाड़ी में शैब अबी तालिब है, उस पहाड़ी के अंदर बंद कर दिया गया, न बाहर से खाना न अंदर से कोई बाहर आएगा। 3 साल तक बच्चे भूख से तड़प कर मरने लगे, माँ सर पटक पटक कर मरने लगी। सहाबा के पास कुछ नहीं, घास जो जमीन पर, पथरीली जमीन पर घास फूस उगी हुई थी, उसके पत्ते चबाते थे और उसके रस से पेट भरते थे। दरख्त के पत्तों को चबा चबा कर रहते थे 3 साल तक, 3 साल तक। लेकिन नबी ने इंतकाम की बात नहीं की। लेकिन आजकल ये जालिम लोग कहते हैं, अरे मजहब इस्लाम में तो जिहाद है, नबी ने जिहाद किया। इतनी तकलीफें बर्दाश्त कर कर अगर जिहाद अल्लाह के नबी चाहते तो उन राक्षसों से मुकाबला कर सकते थे। लेकिन नबी ने 3 साल की कैद-ए-बाश मशक्कत की जिंदगी गुजारी। अरे हमारे नबी जिस रास्ते पर चलते, कांटे बिछा दिए जाते। अगर आप किसी बिल्डिंग के नीचे से जाते, ऊपर से कोरा करकट डाला जाता था। इन तमाम जुल्मों के बावजूद आप अलैहिस्सलाम ने किसी से कोई जर्रा बराबर इंतकाम नहीं लिया। आपने सबको दरगुजर किया, माफ किया। जब 13 साल तक रहे, ऑर्डर हुआ अल्लाह के तरफ से कि आपको यहां से जाना है। आप और सहाबा आपके साथ घर छोड़कर, अपनी प्रॉपर्टी छोड़कर मदीना मुंतकिल हो गए, वहां पर गए। वहां जाने के बाद तब भी कुफ्फार मक्का, मुशरिकीन मक्का में से कुछ लोग ऐसे थे जो मदीने के यहूदी से मिलकर, क्या रे हमने मोहम्मद को वहां से भगा दिया, उनके सहाबा को भगा दिया और तुम लोगों के पास तुम लोगों ने जगह दे दी। क्या तुम लोग बेवकूफ आदमी हो? तुम लोगों के पास दिल नहीं है? तुम इन गरीब, कमजोर, लाचार, बेबस को रखते हो अपने पास? शर्म की बात है, डूब मरो।
कुछ यहूदी, कुछ मुशरिकीन मक्का के इन नालायक और मुशरिकों से मिल गए। उसके बाद साजिशें रचने लगे कि अब मोहम्मद को, उनके सहाबा को कैसे तकलीफ पहुंचाई जाए। जबकि नबी पाक अलैहिस्सलाम जब मदीना पहुंचे तो मदीने के यहूदियों से बात हो गई थी कि तुम हमसे मुकाबला नहीं करोगे, हम तुम्हारे खिलाफ नहीं लड़ेंगे, अगर हमारी किसी से लड़ाई होगी तो तुम उसका साथ, हमारे साथ रहोगे। ये बातें, ये गठबंधन हो गई। जब किसी बात पर सहमति हो जाती है तो उनको मानना पड़ता है। लेकिन अंदर खाना ये लोग कुछ लोगों से मिले हुए थे। उस वक्त इजाजत दी गई, उस वक्त अल्लाह की तरफ से ये कुरान करीम का आर्डर आया। कुरान में कहा गया, उज़िन लिल्लज़ीन युक़ातलून बिअन्नहुम ज़ुलिमू फ़क़्तुलुल मुशरिकीन हैसु वजदतुमूहुम। इन मुशरिकों को जो साजिशें रचते हैं, इनको जहां पर भी पाओ उनको कत्ल कर दो, उनको मार दो। इसलिए कि साजिशें रचने वाले, इसलिए कि ये कौम और समाज के फिजा को खराब करने वाले, यह ऐसा मामला था, यह ऐसी बात थी। तब जाकर कुरान करीम की यह आयत नाजिल हुई। और जब सहाबा चले गए, मदीने में मजबूत हो गए, उस वक्त इजाजत भी दी गई, उज़िन लिल्लज़ीन युक़ातलून बिअन्नहुम ज़ुलिमू, जिन पर जुल्म किया गया उनको लड़ने की इजाजत दी गई है। उन लोगों से जिन्होंने जुल्म किया, जिन्होंने खब्बाब को मारा, जिन्होंने हजरत बिलाल हबशी के जिस्म में सुराख किए, जिन्होंने बीबी सुमैया के जिस्म के 2 टुकड़े किए, उनको लड़ने की इजाजत दी गई 15 साल के बाद में। मेरे भाइयों, दुनिया को यह समझना होगा कि जब राक्षसों का मारना पाप नहीं था तो अल्लाह के नबी ने अगर रावण अबू जहल का खात्मा किया मैदान बद्र में तो ये कोई गुनाह नहीं किया। और मैदान बद्र में खुद ही आया था अबू जहल। अल्लाह के नबी मक्का के एक तिजारती काफला जिसमें तकरीबन 250 किलो सोना था, ये मुल्क शाम से तिजारती काफला मक्के वालों का था, कुफार मक्का का। अल्लाह के नबी को खबर लगी कि अरे ये 250 किलो सोना अगर चला गया वहाँ तो ये हमारे खिलाफ हथियार बनाएंगे और फिर हम पर लड़ेंगे और हमको मिटाने की कोशिश करेंगे, फौज तैयार करेंगे। तो सियासी पहलू से, सियासी नुक्ते नज़र से आपने कोशिश की कि उस काफिले को रोक लिया जाए। तो इतने में उस काफिले को ले जाने वाला अबू सुफियान थे, बाद में सहाबी हुए रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। अबू सुफियान ने अबू जहल को खबर दी कि बचाओ, काफिला लूटने वाला। काफिला का कौन लूटेगा? कहा कि मोहम्मद और उनके सहाबी। फौरन खबर पहुंची तो अबू जहल 1000 आदमी को लेकर निकला वहां से कि आज तो खैरियत नहीं, चलो आज मुकाबला करेंगे। जब वो वहां से निकलते हैं, पता चला अबू सुफियान ने फिर कहा कि अब आने की जरूरत नहीं है, हमारा काफिला हमने बचाकर निकाल लिया दूसरे रास्ते से। तो कुछ लोगों ने अबू जहल से कहा कि अबू जहल अब जाने की जरूरत ही नहीं, काफिला तो निकल गया बचकर, 250 किलो सोना हमारा बच गया। 1000 ऊंट थे, 250 किलो सोना था, एक बहुत बड़ी दौलत थी उस वक्त में। आज के जमाने में भी बहुत बड़ी दौलत है। 250 किलो सोना यानी 2.5 क्विंटल सोना। 250 किलो ज्यादा है, 2.5 क्विंटल नहीं बोलेंगे उसको। 250 किलो सोना में आज कितने करोड़ और कितने अरब, मिलियन, बिलियन डॉलर हो सकते, पैसे हो सकते जिसका अंदाजा नहीं। तो अबू सुफियान ने कहा अबू जहल से आने की जरूरत नहीं, लेकिन अबू जहल को अपनी ताकत पर नशा, अपनी ताकत पर गुरूर और अपनी ताकत के नशे में चूर। उसने कहा कोई बात नहीं, हमारा काफिला निकला तो क्या हुआ, हम जाएंगे, हम मोहम्मद और उनके चाहने वालों का खात्मा करके वापस आएंगे। शराब, शबाब, कई सारे ऊंट ज़िबा किए जाते, दावतें की जाती, मजे किए जाते कि नहीं खात्मा करना है। मेरे भाइयों, निकला पूरे गुरूर के साथ अपनी ताकत के नशे में चूर होकर कि नहीं किसी को नहीं बख्शा जाएगा। अल्लाह के नबी को खबर मिलती है कि अबू जहल तो आ रहा है। ऐसी सूरत में जब पहुंचा, अल्लाह के नबी के पास ये खबर पहुंची तो आप अलैहिस्सलाम ने जल्दी जल्दी आनन फानन को सहाबा को जमा किया। 313 सहाबी को लेकर मैदान बद्र में पहुंचे। अबू जहल पहले से पहुंच चुका था। वहां पर अबू जहल ने पेश कदमी की। अल्लाह के नबी जंग नहीं चाहते थे, लेकिन अबू जहल ने कहा कि नहीं, हम खात्मा करके आएंगे। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम पहले कहते, अल्लाह के नबी की हदीस है कि जंग की ख्वाहिश मत करो, जंग का मुतालबा भी मत करो। हाँ, अगर
जंग की नौबत आ जाए तो फिर पीठ फेर कर भागो भी मत, मुकाबला करो। उनके नजरों में नजरें डालकर, आंखों में आंखें डालकर उनसे मुकाबला किया जाए। मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी ने 313 को लेकर, उनमें से नौजवानों, कुछ नौजवान भी थे। कितनी साल की उम्र थी हजरत मास और मुअव्विज की, जिसने इस उम्मत का फिरौन अबू जहल का खात्मा किया। 13 और 14 साल का नौजवान। आज हमारा 14 साल का नौजवान, 13 साल का नौजवान मोबाइल के अंदर अपनी जिंदगी गुजारता है और बर्बाद करता। 13 और 14 साल का नौजवान अपनी तलवार उठाता है, साहबी से पूछता है कि जरा बताइए इनमें से अबू जहल कौन है, इस उम्मत का फिरौन कौन है। साहबी कहते हैं कि क्या करोगे बेटे, तुम्हारी हाइट कम है। उन्होंने कहा कि कम बखत अल्लाह के नबी को बुरा भला कहता। ये जोश और जुनून, मेरे भाइयों, जब इस दर्जे की मोहब्बत हो अल्लाह के नबी से, जब इस दर्जे की नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दुश्मनों से दुश्मनी हो, तब जाकर अल्लाह आसमान से जमीन पर फरिश्तों की मदद भेजता। तब ये नौजवान गए, अबू जहल को उछलकर उसकी पिंडली पर तलवार से वार करता है। अबू जहल दर्द की ताब न लाकर गिर जाता है, घोड़े से नीचे गिरता है। बैरे कैफ इन दोनों नौजवानों पर हमले किए जाते हैं, इनकी गर्दनें काट दी जाती है। उसके बावजूद भी ये लड़ते रहते। इस उम्मत के फिरौन अबू जहल का खात्मा सबसे पहली जंग बद्र में की गई। मीडिया वालों, अगर जंगे बद्र में अबू जहल का खात्मा करना पाप है तो फिर श्री कृष्ण जी से पूछो कि कौरवों का खात्मा क्यों किया। हस्तिनापुर की धरती पर महाभारत में और गीता के अंदर में खुले लफ्जों में है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः मामका पांडवाश्चै किम कुर्वत संजयः। धृतराष्ट्र ने संजू से कहा कि जरा बताओ मेरे कौरव और पांडु में कौन जीत रहा। अगर जालिम को मारना पाप है तो रावण को क्यों मारा श्री रामचंद्र जी ने। गिलहरी और बंदर और जनाब वानर सेना को लेकर जाकर लंका के रावण के पूरे किले को जलाकर भस्म किया। अगर रावण को, अगर राक्षसों को मारना पाप है तो दुर्गे माता से पूछा जाए कि तुमने दुर्गम राक्षस का वध क्यों किया। लेकिन ये साफ वाजे है, वेदों में है, खुले लफ्जों में है कि रुद्रवो गिरीवा अश्रयत पिशाचा अव ब्रह्मादु विशो जही तुवम तूर्य तरुष्यतः सत्यम विभाजनी। सत्यता को स्थापित करने के लिए अगर राक्षस सामने आ जाए तो उसका वध करना जरूरी होता है। मेरे भाइयों, मेरे साथियों, ये हैं वो सारी बातें जिसका ताल्लुक शास्त्रों से है, जिसका ताल्लुक, जिस पर एतराज़ है वह हमारा कुरान है। लेकिन हर ज़माने में कुरान पर एतराज़ हुआ है, हमारी शरीयत पर एतराज़ हुआ। लेकिन क्या शरीयत बदल गई? अल्हम्दुलिल्लाह शरीयत नहीं बदली है। आज भी वही 5 वक्त की नमाज फ़र्ज़ है। लोगों ने इतनी पिटिशन और प्याल दाखिल किया सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में कि कुरान करीम से ये आयत निकाल दीजिए, कुरान करीम से ये लफ्ज़ निकाल दीजिए। लेकिन निकालने वाले चले गए, निकालने वाले चले गए। कुरान भी, शरीयत भी, हमारी नमाज भी और हमारे शनाख्त भी आज बाकी है। वो अलग बात है कि हमारी शनाख्त से कुछ लोगों को तकलीफ़ होती है। जैसे हुई बिहार के सीएम को, बिहार के सीएम ने एक बेटी डॉक्टर मुस्लिम महिला नुसरत परवीन, अजीब बूढ़ा खड़ूस आदमी, इस उम्र में पता नहीं क्या शौक, शादी कर लीजिए। अब उनको आप इज्जत भी दे रहे हैं और बेइज्जत भी कर रहे हैं, तकलीफ में डाल रहे हैं। और वेदों में क्या कहा गया? यत्र नारयस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता तत्र तास्तु न पूजन्ते न रमन्ते न तत्र देवता। प्रश्नोत्तरी का मंत्र है, नीतीश कुमार जी की किताब का मंत्र है। नीतीश कुमार जी का ग्रंथ क्या कहता है कि नीतीश जी, यत्र नारयस्तु, जिस घर में बेटी रहती है, बेटी हिंदू मुसलमान नहीं, यत्र नारयस्तु, जिस घर में बेटी बसती है, यत्र नारयस्तु पूजन्ते, उस घर में अगर बेटी की इज्जत की जाए,
रमन्ते तत्र देवता, तो वहां देवता की कृपा होती। देवता, देवता मतलब ईश्वर, ईश्वर की कृपा होती। तत्र, इसका उल्टा है फिर, तत्रतास्तु न पूजन्ते न रमन्ते न तत्र देवता। जिस घर में बेटी की इज्जत नहीं होती उसकी बेइज्जती होती है। जैसे मिस्टर नीतीश कुमार ने पकड़कर झटका, ज्यादा ही शौक था मिस्टर सीएम साहब, तो आप बोलते कि मैडम डॉक्टर साहिबा आप चेहरा खोल दीजिए, तब पकड़िए। हम चाहते हैं कि हम आपको सर्टिफिकेट दे रहे हैं तो कम से कम फोटो में आपका रिकॉर्ड रहे। एक जो तरीका हो सकता था बोल सकते थे। हालांकि बुर्का, लिबास, यूनिफॉर्म ये फंडामेंटल राइट है। मैं शेरवानी पहनता हूं, मुझे कोई नहीं रोक सकता। मैं टोपी पहनता हूं, मुझे कोई नहीं रोक सकता। फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस है। हिंदू भाई चुर्की रखते हैं, चुर्की देखेंगे आप, चुर्की होता पूरे सर का बाल कम, एक चुर्की बड़ा सा रहता, रख सकता, उसकी कल्चर है वो रख सकता। उसको हम ये नहीं कह सकते कि नहीं तुम्हारी चुर्की काट देंगे, नहीं। बहुत सारे हिंदू भाई माथे पे टीका लगाते, तिलक लगाते, बहुत सारे भाई भगवा पहनते, पहन सकता, फंडामेंटल राइट है। देश की, देशवासी को बुनियादी आजादी, क्या खाएगा, क्या पहनेगा, क्या करेगा, कोई नहीं रोक सकता। हां, खाना पीना करना जो संविधान के खिलाफ ना हो। खाने में कोई भी कुछ भी खा सकता, पीने में कुछ भी पी सकता। हाँ, जैसे अल्कोहल नहीं पी सकता, बिहार के अंदर में बिहार सरकार ने बैन कर दिया। अब उस बेटी ने अगर नकाब पहनकर, अब इसमें से कुछ मीडिया वाले कूद गए, अरे नहीं नहीं, उस बेटी को औरत मर्द के मकाम तक लाना था, इसलिए चूंकि अभी बराबरी नहीं हुई थी उसको बराबरी का दर्जा दे रहे थे, उसको कामयाब कर रहे थे। अरे वो इतनी कामयाब थी, उसको डॉक्टरी की डिग्री मिल गई, उसको ज्वाइनिंग लेटर दे रहे थे। जब कामयाब हुई तब ना, कामयाब हुई तभी उसको बिहार का सीएम उसको लेटर दे रहे हैं कि बेटी तुम कामयाब हो, अब तुम फला तारीख से ज्वाइनिंग करो बीएमसी पटना सदर के अंदर, पटना सदर हॉस्पिटल में। कामयाब हुई तब ना, वह आज तक बुर्के के अंदर रहती हुई आई है, नकाब उसके चेहरे से कभी नहीं गया। और नकाब पहनना ये भारत के संविधान के तहत उसकी आजादी, फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस। मिस्टर नीतीश कुमार साहब और उनके गुर्गे और उनके चेले जितने भी हैं, ये गिरिराज सिंह जिनका दिमाग खराब हो गया, वो कहते हैं कि बुर्के में रहकर, पर्दे में रहकर आप डिग्री नहीं ले सकते। पर्दे में रहकर, पर्दा हमारा शिआर है, पर्दा हमारा ऑर्डर है, पर्दा हमारा कुरान का हुक्म है। मुशर्रा लिबास में अहादीस की 70 हदीसें मौजूद है, हम कभी भी नहीं छोड़ सकते इसको। और अगर कोई पर्दा, अगर कोई बुर्का या कोई नकाब पहनकर अगर कोई नौकरी करना चाहती या कोई पढ़ाई करना चाहती, तो क्या उसके लिए जरूरी, उसके लिए कोई कानून है कि नहीं अगर ये बुर्का पहने? अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी इजाजत दे दी कि नहीं, अगर कोई कॉलेज के अंदर अगर कोई स्टूडेंट अपने हिसाब से स्कार्फ और बुर्का पहनकर या नकाब लगाकर आए तो उसको इजाजत है, उसके ऊपर फोर्स नहीं किया जा सकता। और दुनिया के लोगों सुनो, हमारे कुरान से बढ़कर हम कुरान, हम शरीयत के पर अमल करने के लिए पैदा किए गए। शरीयत पर अमल करने की आजादी नहीं होगी तो उसको छीन कर लेंगे। क्यों? क्योंकि भारत के संविधान में शरीयत पर अमल करने की आजादी दी गई है। फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस एंड फ्री प्रोफेशन एंड प्रैक्टिस प्रोपेगेशन ऑफ द रिलीजन। हमारे धर्म के मुताबिक हम क्या पहनेंगे, टोपी पहनेंगे कि लुंगी पहनेंगे कि पजामा पहनेंगे कि पैंट पहनेंगे कि चड्डी पहनेंगे, हर किसी को इजाजत है। लेकिन कौन आदमी चड्डी पहनकर मार्केट में जाता? कोई नहीं। हर जगह की अलग अलग लिबास पहनता।
लेकिन कोई कहे कि नहीं तुम ये यूनिफॉर्म नहीं पहन सकते, लिबास नहीं पहन सकते तुम, ये तो गलत है। इसीलिए वेदों में भी है कि औरत का सम्मान कीजिए। दे पश्यस्ते मोपरी संतराम पादको हर माते कौशल पको, ये तो वेद का मंत्र है ना। इसमें तो कहा गया है कि माओ तुम्हारे पाँव के पाजेब की आवाज दूसरों को नहीं सुननी चाहिए, नहीं सुनने को मिलनी चाहिए। कितनी बड़ी बात कही गई। लेकिन नहीं, पता नहीं दिमाग में क्या हो गया है। बहरे कैफ मान सकते, चलो भाई सीएम साहब से गलती हो गई तो माफी मांग लेते, लेकिन अभी तक कोई माफी नहीं। एक बेटी को तकलीफ पहुंचाई, एक बेटी की बेइज्जती की, एक बेटी को दर्द दिया, एक प्रजा को दर्द दिया। और जो बादशाह अपने प्रजा को तकलीफ देता है उसके लिए क्या ऑर्डर है पता? उसके लिए ऑर्डर है जा नरपति प्रजा दुख दाता सो नर तुरत नरक महू जाता। जो गार्जियन अपने परिवार को तकलीफ देता है ये सब पर फिट आएगा। गार्जियन पे, मुखिया पे, सरपंच पे, एमएलए पे, पुलिस पे, एसपी डीएम पे, सीएम पे, प्रधानमंत्री पे, राष्ट्रपति पे, यूनाइटेड ऑफ नेशन अक़वाम मुत्तहिदा पे भी, पूरे वर्ल्ड पे, सब पर फिट आएगा। जान नरपति प्रजा दुखदाता सो नर तुरत नरक महू जाता। यानी प्रजा को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। और इस फील्ड में सबसे ज्यादा रियायत अगर किसी ने की है तो मजहब इस्लाम में। हमारे फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु की जिंदगी उठाइए, घर घर जाते थे, ढूंढते थे कि किसके घर में फाका है, किसको तकलीफ है, कहां क्या परेशानी है। घर में रातों को जाते थे। आजकल का कोई जाता है राजा, किसी के घर पे कोई परेशानी, अरे मार दिया गया यहां पर नवादा के अंदर मोहम्मद अतहर को, कुछ शराबी, कुछ कबाबी, कुछ फासिक और कुछ फज्जार लोगों ने, नालायकों ने, बेचारा कपड़ा बेचकर अपने घर में अपने बच्चों की परवरिश करता था, अपनी फैमिली को चलाता था। रात को 8-9 बजे शायद कहीं से बेचकर आ रहा था, उसको 3-4 शराबियों ने, शैतानों ने, शैतान के चेलों ने, राक्षस के औलादों ने उसको रोका। कहा कि नाम क्या? उसने कहा कि मोहम्मद अतहर। जैसे मुस्लिम नाम सुना, कहा उतरो। गाड़ी से उतारा, उसको अपने घर पे लेके गया। वहां पर ले जाने के बाद पीटा, गाड़ी से पेट्रोल डालकर उसके प्राइवेट पार्ट पे डाला जलाने के, उसको मार मार कर अधमरा कर दिया। रॉड गरम करके उसके बदन में दागे गए, इतनी तकलीफ दी गई, इतना परेशान किया गया। बिलाखिर किसी तरह उस नौजवान को वहां से निजात और छुटकारा मिलता है। हॉस्पिटल में 2-3 दिन के बाद उसकी मौत हो जाती। कोई आया, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, इलेक्शन का टाइम आएगा तो मैं तुम्हारा हूं, मैं तुम्हारी आवाज बुलंद करता हूं। आज किस बिल में छुपे हुए हो नालायकों? आज क्यों नहीं निकलते मोहम्मद अतहर के लिए? आज क्यों तुम्हारी जुबानें गूंग है? क्यों नहीं वो उन तमाम नेताओं को कहना चाहता हो, किसी भी पार्टी से हो, किसी भी दल से हो, जो वोट का वो वक्त आता है तो मैं तुम्हारी मस्जिद की बात कर रहा हूं, देखो तुम्हारे मदरसे की बात कर रहा हूं, तुम्हारी टोपी की बात करता। इस कौम को बात की जरूरत नहीं है, इस कौम को मदद की जरूरत है। मोहम्मद अतहर के बच्चे यतीम हो गए, उन बच्चों की परवरिश की जिम्मेदारी कौन लेगा? ये झूठे नेता कहां गए? उनके घर की परवरिश उनकी मां है, उनकी बीवी है, पूरी जिंदगी उसकी फैमिली के सामने में एकदम बिल्कुल बिना गार्जियन के पड़ी हुई। कौन उनकी मदद करेगा? कोई नहीं। सबको कहना चाहता हूं, सबको। क्या एक्शन लिया गया? कुछ नहीं। यहीं पर होते अबू बकर सिद्दीक, यहीं पर होते उमर फारूक रजी अल्लाह ताला, दर्रा चलता भी, कोड़े चलते। और अबू उमर फारूक रजी अल्लाह ताला जाते घर पर
अपने कंधे पर अनाज लेकर जाते। तारीख गवाह है, उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने 22 लाख मुरब्बा मील की धरती पर हुकूमत की और अपनी पूरी जिंदगी के अंदर जब तक ये खलीफा रहे कोशिश यही रही कि किसी भी इंसान को भूखा ना रखो, ना रहने पाए और किसी इंसान को मेरी जात से तकलीफ ना पहुंचे। मेरे भाइयों, आजकल के ये लोग तो खामखा डुगडुगी बजाते, लेकिन कोई किसी की मदद के लिए नहीं आता। बस जब वक्त आएगा, नहीं बताओ तुम, मेरे अलावा कौन है तुम्हारा, कोई नहीं है, कोई नहीं है, इसीलिए मुझे ही तुम कुर्सी पर बैठाओ। बैरे कैफ क्या कहा गया इसमें, जान नरपति पर जा दुखदाता, सो नर तुरत नरकम हो जाता। अगर कोई बादशाह या कोई लीडर अपने प्रजा को तकलीफ देता है, जिल्लत में देखता है, परेशानी में देखता है या उसको परेशान करता है, मिस्टर सीएम साहब ने नकाब को झटक कर तकलीफ दी, उस बेटी की बेइज्जती की, उसको रुसवा किया। इस वजह से मिस्टर नीतीश कुमार अपने ग्रंथ के रोशनी में वो नर्क में जाएंगे। या तो वो तौबा करें, नहीं तो ईश्वर उनसे पूछेगा। ईश्वर कहेगा कि मिस्टर नीतीश कुमार, हम तो बेटी के सम्मान में बड़ी अच्छी अच्छी बातें बता कर आए और आप खामखा उनके नकाब झटकते थे। उनके बाद उनके नेताओं ने जो एकदम बिल्कुल वो चढ़ के दिखा, नहीं अच्छा किया, अच्छा किया, चोरी सीना जोरी, ये गलत है। इस्लाम में इस चीज को पसंद नहीं किया गया, मना है, नहीं कर सकते आप ऐसा। तो मेरे भाइयों, आज जो इतने सारे हालात पैदा किए गए हैं हमारे और आपके के लिए इस पूरे मुल्क हिंदुस्तान के अंदर, उसकी एक बड़ी वजह हम मुसलमान भी हैं। हम मुसलमान बहुत जल्दी जज्बाती हो जाते और हम मुसलमान सिर्फ नाम के मुसलमान रह गए, कोई लाए अमल नहीं, कुछ भी नहीं। इस देश के अंदर आप सबसे निडर और सबसे मजबूत कौम हमेशा से रहे हैं और आज भी, बस उसको निखारने की जरूरत है। लेकिन कुछ मीर जाफर, मीर सादिक हैं जो दुश्मनों से मिलकर इसी कौम को कमजोर कर रहे हैं, इसी कौम को। ऐसा नहीं होना है। आपके साथ वाज़े अंदाज में आपकी शरीयत आपके पास मौजूद है, आपकी जिंदगी उसके हिसाब से गुजारिएगा तो इंशाअल्लाह तबारक व ताला न तो किसी का बुलडोज़र काम आएगा और न किसी की ताकत काम आएगी। सबसे ज़्यादा बुज़दिल कौम हम बन चुके हैं, सबसे ज़्यादा डरपोक कौम हम बन चुके हैं। हमें डरा दिया गया, हमें धमका दिया गया। नॉलेज हासिल करो, तालीम हासिल करो, कुरान से जुड़ो, नमाज का पाबंद बनो, चेहरे पर दाढ़ी रखो, मुशर्रा लिबास पहनो, पूरी बॉडी सर से पैर तक नजर आए कि यू आर मुस्लिम, शान से रहो। तालीम इतनी हासिल करो कि सामने वाले के छक्के छोड़ा दो किसी भी टॉपिक पर, किसी भी मजमून पर। ये सारी चीजें ऐसे नहीं होंगी, 20 साल मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन आजकल हम लोग तो इतने अंधकार में चले जाते, इतने जोश में आ जाते। कोई नेता हम लोगों को लॉलीपॉप थमाता, चलो एक नया नेता पैदा हो गया है बंगाल में, वो नई बाबरी मस्जिद बनाने के चक्कर में लगा हुआ। उनसे पूछिए नमाज के फराइज क्या, उसको वो भी याद नहीं। मेरे ख्याल से उसको अत्तहियात दुआए कुनूत भी याद नहीं होगी, और वो चला बड़ी मस्जिद बनाने के लिए। खाया इतना है कौम का कि पेट बाहर निकला होगा उसका। कौम को इंसाफ देने के लिए चला। 23,000 मासूम मुस्लिम लड़कियां जो प्रोस्टिट्यूट के धंधे में धकेल दी गई है बंगाल में, उनके लिए आवाज नहीं बुलंद किया आपने अभी तक। कम से कम 19 नौजवान बंगाल की धरती पर ऐसे हैं जो जेल के सलाखों के पीछे बंद हैं और वो मासूम हैं। उनके लिए आपने आवाज बुलंद नहीं की। और हमारी ये कौम, हाँ मस्जिद बन रही है, चलो ईंट ले लेकर। अरे मस्जिद बनाने से ज्यादा, मस्जिद नहीं बनाओगे अगर
तो अल्लाह नहीं पूछेगा, लेकिन नमाज नहीं पढ़ोगे तो अल्लाह पूछेगा। मस्जिद बनाना फर्ज नहीं है, नमाज पढ़ना फर्ज है। नमाज पढ़ने के लिए अगर आपको कोई मस्जिद या कोई दीवार न मिले तो किसी बयाबान जंगल में किसी दरख्त के नीचे पाक और पवित्र जमीन के ऊपर भी नमाज पढ़ोगे तो नमाज कबूल हो जाएगी आपकी। लेकिन क्या है ये? उसको गद्दी चाहिए, गद्दी। ऐसे बहरूपियों से कौम को बचाने की जरूरत है। ऐसे बहरूपियों को हम लोग खामखा, पता नहीं क्या हो गया इस कौम को, जज्बाती तकरीर हुई, वाह वाह क्या बात कह दी, क्या बात कह दी कि भैया बाबरी मस्जिद बना रहा है, बाबरी मस्जिद बना रहा। कौन है बाबर? रोल मॉडल, मजूसी किस्म का आदमी था वो। बाबर बादशाह था, मादूद चंद मुगल एम्पायर में कुछ ही बादशाह ऐसे हैं कि जिनका तज़किरा हम कर सकते, जिनमें से एक नाम आलमगीर औरंगजेब रहमतुल्लाहि अलैह के। उनके अलावा हम किसी बादशाह को नहीं मानते हमारा रोल मॉडल। इसलिए उनको न मस्जिद, न कुरान, न हदीस से प्यार था, उनको गद्दी चाहिए थी। दीन इलाही को लाने वाला कौन? अकबर बादशाह, मुस्लिम था, हदीस से मोहब्बत थी, लेकिन आखिर वक्त में इनके दिमाग में ऐसा भूसा भरा कि एक तरफ ये कहा कि हिंदू धर्म भी अच्छा है, क्रिश्चियन भी अच्छा है, इस्लाम भी अच्छा, दोनों तीनों को मिला करके एक धर्म बना दिया, दीन इलाही, दीन अकबरी। कौन था अकबर? मुस्लिम बादशाह था, मुस्लिम बादशाह। शेख अब्दुल नबी इनके शेख, हदीस के जानकार थे, लेकिन अमानतदारी से काम नहीं लिया था। इसीलिए हमारा रोल मॉडल कोई बादशाह नहीं। मस्जिद का नाम रखना है तो मस्जिद अब्दुल्ला रखो, मस्जिद का नाम रखना है तो अम्मा आयशा के नाम पर रखो, मस्जिद का नाम रखना है तो किसी सहाबी के नाम पर रखो। लेकिन नहीं समझते, क्योंकि वक्त आ गया है ना, वक्त आ गया है डुगडुगी बजाने का। इसीलिए उम्मत के नौजवानों, आप सबको ऐसे लोगों से होशियार रहने की भी ज़रूरत है, और ऐसे मौके पर आप सबकी रहनुमाई और रहबरी अगर कोई कर सकता है तो कोई नेता नहीं, आपके पास आपकी शरीयत मौजूद है, इससे जुड़िए। इंशाअल्लाह आपकी मस्जिद की भी हिफाजत होगी, आपके मदरसों की भी हिफाजत होगी। कोई आवाज़ बुलंद करने वाला नहीं है जनाब, कोई नहीं। मैं भी आसाम में था, कम से कम 5 से 6 दिन तक का दौरा था। वहाँ हम कई मदरसों में गए, अभी की बात, बिल्कुल जस्ट इसी महीने में हम गए कई मदरसों में। हमने जा करके पूछा कि भाई सुना है कि यहाँ 1303 मदरसे कन्वर्ट करके स्कूल में बदल दिया। 1300, मामूली 1303 मदरसे। हमने कहा ऐसा क्यों हुआ? यहाँ के नेताजी ने आवाज़ क्यों नहीं उठाई? उन्होंने कहा कि वो नेताजी इसलिए आवाज़, जो मुसलमानों के नेता हैं वहाँ के, उन्होंने आवाज़ नहीं उठाई। बोला मौलाना उनकी कोई मजबूरी है। हमने कहा तो आप लोगों ने कहा कि भाई डंडा चला है सब पर, हम लोग मजबूर हो गए, हम लोगों ने भी देखिए हमारे मदरसे चेंज कर दिए गए। यानी उनमें से वो जो बोर्ड के मदरसे थे जिनको ग्रांट दिया जाता था, अब वहाँ उन मदरसों के अंदर उनकी मर्जी के मुताबिक सिलेबस और निज़ाम तय किया गया है। जहाँ कुरान पढ़ाया जाता है तो वहीं पर वो लोग गीता भी पढ़ाते हैं। बल्कि बाज़ जगहों पे तो कहा कि कुरान के ऊपर में बहुत सारे इल्ज़ामात है, बहुत सारे आरोप है, इस कुरान को बंद कर दो, गीता पढ़ाएंगे। गीता में अच्छी बात है, हालांकि गीता के पहले मंत्र में जंग है, जिहाद है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता योत्सवः मामका पांडवाश्चै किम कुर्वत संजयः। जंग है। कुरान की पहली आयत में क्या है? पहली सूरह फातिहा, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ईश्वर की, अल्लाह की तारीफ हो रही है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफ उस रब के लिए जो दोनों जहान का पालनहार है। अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। पूरी सूरह फातिहा पढ़ी।
यहाँ तक कि आप सूरह बकरा की एक रुकू पढ़ लीजिए, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीहि हुदल लिल मुत्तकीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैबि व युकीमूना अस्सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। पूरी सूरत पढ़ लीजिए, एक रुकू तक पढ़ लीजिए, कहीं पर भी एक लफ्ज जंग, लड़ाई, मार पर नहीं है। सूरह फातिहा में तो अल्लाह की बड़ाई है, फिर एक दुआ है, फिर पनाह मांगी गई है मग़ज़ूब कौम से, भटके हुए कौम से। इतना अच्छा पैगाम इस कुरान का। एक दो आयतें उनकी समझ में नहीं आए तो इसी पर इल्ज़ाम लगा दिया कि कुरान बंद करो। इसीलिए मुजरिम हम लोग भी, हमारे स्कॉलर भी कुछ न कुछ चूक उनसे हुई, हमारे दानिश्वरों से। कुरान में जो मज़ामीन है जिसके ऊपर ऑब्जेक्शन हो सकता, उसको दूध का दूध पानी के पानी तरह करके पेश करना चाहिए लोगों के सामने। जैसे फकुलू मिम्मा गनिमतुम, इस आयत का तर्जमा क्या करते हैं हिंदू पता? देखिए कुरान में है हिंदू का माल लूटो और खाओ, फकुलू खाओ, मिम्मा गनिमतुम लूट कर। कितना गलत तर्जमा। और इसमें हिंदू अपनी तरफ से मिला देते हैं। फकुलू फेले अमर है, खाओ, अकल याकुलु अकलन के माने खाना, फकुलू पस खाओ, मिम्मा गनिमतुम, गनम यगनिमु के मतलब जो माल तुमको मैदान जंग में जीता है तुमने, वो माल को तुम खा सकते हो। ये तर्जमा है। लफ्ज़ हिंदू कहीं नहीं और लफ्ज़ लूट कहीं नहीं। लेकिन इसका क्या तर्जमा करते हैं लोग? विश्व हिंद परिषद के नौजवानों के दिमाग में भरा गया कि कुरान की ये आयत का ये मतलब है। तो अब हमारी क्या जिम्मेदारी बनती है? हमारी जिम्मेदारी ये बनती है कि इस आयत का ये मतलब नहीं है। जहां तक हो सके वीडियो के जरिए, यूट्यूब के जरिए, फेसबुक के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए से, चूंकि वहीं से फितना फैलाया जाता, तो इन जगहों से हम दीन की इशाअत और दीन पर, कुरान और हदीस पर लगे हुए एतराज का जवाब दे सकते हैं। बिल्कुल ममानियत नहीं है। हालांकि कुछ लोगों ने एतराज किया कि वीडियो नहीं बनना चाहिए, लेकिन कुछ लोग क्या जो कुरान को बदनाम कर रहे हैं वीडियो बनाकर, तो उसको उसी जगह से जवाब दे सकते जबकि इसकी इजाजत है। तो फकुलू मिम्मा गनिमतुम का तर्जमा क्या करेंगे आप? कैसे समझाएंगे? मैंने पढ़ा है वो मंत्र, वो कहा गया कि रुद्र वो गिरीवा शरैत पिशाच अब ब्रह्मा दुविशो जई तुवम तूर्य तरुषता सत्य में भाजनी, तरुषता सत्य में भाजनी, शत्रु को मारो और शत्रु से बचा हुआ माल जो है विभाजनी, वो बांट लो, आपस में खा लो। इसी को कुरान में यूं अरबी में कहा गया फकुलू मिम्मा गनिमतुम। पहले जमाने में ऐसा होता था, लड़ाई होती थी दो बादशाह के बीच में, एक जीतता था एक हारता था। जो जीता, हारने वाले बादशाह के टोटल चीज पर जीतने वाले का कब्जा होता था। इसी को माले गनीमत बोलते। लेकिन इस आयत में लफ्ज हिंदू घुसेड़ कर इसका मतलब बदलने की कोशिश की, तो हमारी जिम्मेदारी बनती कि इसकी वजाहत करें। हम लोग बहुत बाद में जागते, बहुत बाद में जागते। कुरान पर यही लफ्ज़े जिहाद के ऊपर बहुत सारे वाबेला मचाए गए कि अरे नबी ने तुम्हारे 9 जंग में नबी गए। उन लोगों को बताने की जरूरत है कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम जंगे बद्र में पहल नहीं की थी। अबू जहल आया था जंगे उहद के अंदर में, कुफ्फार मक्का बदनाम इंतकाम लेने के लिए आए थे। कम से कम 9 जंग में आप अलैहिस्सलाम गए, लेकिन जरा बताओ मोहम्मद रसूलुल्लाह ने अपने तलवार से किसी को मारा क्या? नहीं मारा। और जब कोई किसी की जान आ जाए खतरे पे, तो उसकी जान की अपनी हिफाजत के लिए मैदान में निकलना पड़ता। नबी ने यही काम किया। अगर ये पाप है, ऐसा करना गुनाह है, तो फिर क्या कहेंगे आप कि हमारे भारत में बाहर से पड़ोसी मुल्क से आतंकवाद आता है और हमारा भारत का फौज उसको मुकाबला ना करे, जवाब ना दे, तो देश लुट जाएगा, देश खत्म हो जाएगा। जैसे देश की रक्षा के लिए हमारे बल सेनाओं को सर पे कफन बांध कर मैदान में निकलना पड़ता है, ऐसे ही उस वक्त में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने किया। वरना जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 15 साल की जिंदगी में ऐसी कौन सी तकलीफ नहीं है जिसको बर्दाश्त न किया। अरे ताइफ के मैदान में तो खून बहा, नबी ने तब भी किसी को उफ तक नहीं कहा। उनके दोस्त हजरत अबू बकर सिद्दीक को कितना मारा गया, तब भी आपने उफ तक नहीं कहा।
आपने किसी कोई इंतकाम की बात नहीं की, लेकिन खामखा की बात है, कुरान पर इल्ज़ाम लगा देते हैं और जैसे ही कुरान की बात आती, हदीस की बात आती, है बात आग की तरफ फैल जाती पूरी दुनिया के अंदर। कह रहे हाँ कुरान में ये बातें लिखी थी। ये मौलाना लोग सच बात छुपाते, ये मौलाना लोग सच्ची बात बताते नहीं, इस तरह के इल्ज़ाम लगाते। या नरपति परजा दुख दाता, सो नर तुरत नरकम हो जाता। ओम नमः भगवते वासुदेवाय विश्वेश्वरा, आदि पुरुष अपरंपार अल्लेख पुरुषा नमः। सदर मोहतरम, स्टेज पर मुअज़्ज़ज़ दानिश्वरान कौम व मिल्लत और इस अज़ीमुश्शान इजलास आम के बैनर तले हमारे गय्यूर मुसलमानों, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों और पर्दे में बैठकर इस जलसे को सुनने वाली हमारी इज़्ज़तदार माँ और बहनों, ये जलसा इसकी निस्बत एक कब्रिस्तान की ज़मीन से है। कब्रिस्तान की ज़मीन जो कि एक ऐसी जगह है, कब्र, जहाँ पर हर एक कलमा पढ़ने वाले को पहुँचना ज़रूरी है। उसके लिए आप लोग पूरी बस्ती वालों ने मिलकर जो मेहनत और मशक्क़त की है, हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह आपके जायज़ मक़ासिद में भरपूर कामयाबी अता फ़रमाए। पता चला कि पहले भी कब्रिस्तान था मगर वहाँ पर जाने में दिक्कत और दुश्वारी थी, तो अब जो जगह आप लोगों ने जिस जगह का इंतखाब किया है, जो जगह आप लोगों ने ख़रीदी है, वो लबे सड़क है, पहले से ज़्यादा बेहतर और आसानी है, तो ये बहुत अच्छी बात है। मेरे भाइयों, यकीनन कब्र एक ऐसी जगह है जिसका नाम सुनकर अच्छे अच्छे लोग उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, इसलिए कि हर आदमी को मरना है और मरने के बाद आपका ठिकाना, आपका घर कब्रिस्तान है। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर जानदार को मौत का मज़ा चखना है। ऑल मस्ट टू डाई, हर किसी को मरना है। जो जिंदा है, जिसमें जान है, उन सब को मौत आनी है और ये दुनिया तो फना होगी ही। कुल्लु मन अलैहा फ़ान, द वर्ल्ड विल बी फिनिश्ड, एवरीथिंग विल बी डिस्ट्रॉयड, सारी चीज़ें ख़त्म होंगी मगर सिर्फ़ अल्लाह की ज़ात बाक़ी होगी। और मुसलमानों का इस बात पर अक़ीदा है कि मुसलमान मरेगा, मरने के बाद उसको दफन किया जाएगा। यह अक़ीदा एक मुसलमान का है, यह अक़ीदा एक मोमिन का है। तो यानी आप उस जगह के लिए कोशां हैं, मेहनत कर रहे हैं कि मरने के बाद जहां आपका सबसे पहला ठिकाना होगा, आपकी बॉडी रखी जाएगी, तो उस जगह के लिए आप लोग मेहनत कर रहे हैं। हालांकि भारत की धरती पर बहुत सारी जगह, तकरीबन 9.5 लाख एकड़ ज़मीन ऐसी है जो इन सब कामों के लिए भी है, मगर कुछ बस्तियां ऐसी है जहां पर कब्रिस्तान की ज़मीन नहीं है, तो लोग उसको ख़रीद कर अपने मय्यत को दफन करने के लिए उसका बंदोबस्त करते हैं। ये बहुत अच्छी बात है, मगर मौजूदा हुकूमत हमारी इन कब्रिस्तान को भी हड़पने की कोशिश कर रहे हैं। वो नए नए क़वानीन बना रहे। ये ज़माना ऐसा आ गया है कि मुसलमानों की हर चीज़ से दूसरों को तकलीफ़ होने लगी है। यानी कुछ लोग हैं ऐसे तकलीफ़ करने वाले, टोपी उस पर एतराज़,
चेहरे पर नकाब, उसको खींचा जाता है, और कोई नॉर्मल आदमी नहीं बल्कि सूबे का गार्जन वो नकाब को खींचता है। नकाब से परेशानी, टोपी से परेशानी। उत्तराखंड में 214 मदरसे सील कर दिए गए पुष्कर धामी की सरकार ने, उत्तराखंड। और आपको बड़ी हैरत होगी, रीजन क्या बताया, वजह क्या बताया, मदरसा क्यों बंद किया जी? इसलिए बंद किया कि मदरसे की रजिस्ट्रेशन वक्फ बोर्ड में, यानी बोर्ड में नहीं था, उसकी रजिस्ट्री नहीं हुई थी, इसलिए मदरसा हमने बंद कर दिया। पहली बात तो भारत के संविधान ने दफ़ा नंबर 30 में ये लिखा है कि कोई भी मुसलमान या दलित कोई मदरसा या अपनी मजहबी पहचान या अपनी पसंदीदा मजहबी ज़ुबान की तालीम के लिए अगर कोई मकतब मदरसा चलाता है कमेटी के अंडर में, तो उसको फुल्ली इजाज़त है। And administer educational institutions of their choice। आर्टिकल नंबर 30 इसमें लिखा है कि हर एक माइनॉरिटी का आदमी, माइनॉरिटी में मुसलमान, दलित, माइनॉरिटी मतलब थोड़ी तादाद में, तो इनके लिए बाज़ाब्ता ये इजाज़त है कि अगर वो अपनी मजहबी पहचान, मजहबी किताब की तालीम के लिए कोई मकतब मदरसा चलाएं तो चला सकता। तो वहाँ क्या कहकर बंद कर दिया कि नहीं नहीं, बोर्ड में रजिस्ट्रेशन नहीं था, और ये लोग इन मदरसों में जिहादी तालीम दे रहे थे, जिहादी, जिसकी वजह से मदरसा सील कर दिया गया। 214 मदरसे, एक इमाम साहब, एक मौलाना साहब अपने घर के ऊपर छत पे एक छोटा सा रूम बनाकर उसमें बच्चों को कुरान, नूरानी कायदा, कुरान सिखाने की तालीम दे रहा था, कुरान सिखा रहा था। वहाँ पर सरकार के लोग पहुँच गए और उन्होंने कहा कि दिखाओ इस रूम में क्या है। देखा वहाँ कुरान रखे हैं, अम का पारा रखा हुआ है, नूरानी कायदा है, या बेसिक जो भी कुरान सीखने के लिए जो किताबें होती है वो पढ़ाई जा रही है। तो उन्होंने कहा कि ये क्या है? कहा कि सर हम लोग, मदरसा तो बंद हो गया, अब हम चाहते हैं कि अपने घरों पर ही 2-4-10 बच्चों को ट्यूशन की शक्ल में हम पढ़ाएं। उस घर को सील कर दिया, उस घर को बंद कर दिया, सील, लॉक कर दिया, नहीं चला सकते आप। मस्जिद है, मस्जिद में कभी कभी ऐसा होता है ऊपर में या नीचे में तहखाने में 2-2, 3-3 रूम बना देते हैं मकतब पढ़ाने के लिए या इमाम साहब के लिए रहने के लिए बना देते हैं। तो उसमें तहकीक की जाती है, ज़रा बताओ ये 2-2, 3-3 रूम तुम्हारे मस्जिद में क्यों है? जी इमाम साहब रहते, चलो एक रूम, दूसरे रूम में क्या हो रहा है? उस पर शक। यानी मामला यहाँ तक आ गया है कि अब मुसलमानों का कोई भी मजहबी मामला हो, शनाख्त हो, उस पर एतराज़ लोगों को होने लगा है। कुछ लोगों को कुरान पर एतराज़, हमारे कब्रिस्तान पर एतराज़, हमारे मदरसों पर एतराज़, हमारी मस्जिद पर एतराज़, हर चीज़ हमारी अब खटकने लगी है लोगों को। लेकिन ये दुनिया जानती है इस बात को
कि पूरी दुनिया के अंदर अगर बेहतर निज़ाम और सिस्टम किसी के पास है तो मुसलमानों के पास है। इससे बेहतर सिस्टम और निज़ाम किसी के पास नहीं, वो कुरान है। दुनिया के अंदर इससे बेहतर और इससे मुसद्दक और इससे महफूज किताब नहीं। कुरान को अल्लाह ने नाजिल किया। आप लोग कहेंगे कि मौलाना तौरेत भी तो अल्लाह ने नाजिल किया, ज़बूर भी तो अल्लाह ने नाजिल किया, इंजील भी तो अल्लाह ने नाजिल किया। ठीक है, सच है, लेकिन तौरेत की हिफाजत नहीं की गई और अल्लाह ने तौरेत को नाजिल किया, हिफाजत की जिम्मेदारी नहीं ली। तौरेत बदल दिया गया जो हज़रत मूसा पर नाजिल हुआ था। और तौरेत में एक ही मजमून था, क्या? अल्लाह की इबादत करो, अल्लाह को एक मानो। ज़बूर में भी वही था, इंजील में भी वही था, एक मजमून। लेकिन हमारा कुरान जो हमारे पास है, ये एक ऐसी किताब है, इसमें एक मजमून नहीं कि सिर्फ अल्लाह की इबादत करो, सारे मजमून, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, तिजारत, सियासत, निकाह, तलाक, विरासत, मिल्ली, समाजी, मईशत वगैरह वगैरह, सारी चीज़ें अल्लाह ने इस कुरान में बयान किया, सारे मज़ामीन। और इस कुरान की हिफाजत अल्लाह खुद करता है। अल्लाह ने नाजिल किया, व इन्नहु लतंज़ीलु रब्बिल आलमीन, रब का कलाम है, अल्लाह खुद ही उसकी हिफाजत करता है। अल्लाह ने खुद से कहा, इन्ना, मैं, हम, बेशक हम, नहनु, बेशक हम ही, इन्ना नहनु, जैसे अंग्रेजी में बोलते आई एम, मैं, वी आर, हम, वी आर ताकत को बताता, हम यूनिटी। ऐसे इन्ना नहनु नज़्ज़लना, हमने उतारा, यानी एक प्लूरल, सिंगुलर, सिंगल ज़मीर नहीं, सिंगल नहीं, प्लूरल लाए जो 2, 3, 4 को बताता है। बेशक हम ही ने इस कुरान को उतारा है, व इन्ना लहू लहाफिजून, और हम ही इसके मुहाफिज हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि ये इससे बेहतर मुनज़्ज़म, इससे बेहतर शरीयत, इससे बेहतर संविधान आज तक दुनिया के किसी मजहब के पास नहीं है, न कोई दिखा सकता है, न किसी के पास हो सकता है। इसीलिए मुसलमानों, दुनिया जो कहे कहने दीजिए, आप सच पर रहिए, आप जुड़े रहिए, आप डटे रहिए इस कुरान के साथ, इस शरीयत के साथ, तो इंशाअल्लाह दुनिया खुद ब खुद हार जाएगी। ताकत आती है चली जाती, बादशाह आता है चला जाता है, सरकार बनती है बिगड़ती, इज्जत मिलती है बेइज्जती में तब्दील हो जाती, लेकिन अल्लाह की ज़ात हमेशा से है और हमेशा रहेगी। अल्लाह का कलाम हमेशा से था, हमेशा रहेगा, टू द डे ऑफ जजमेंट, क़यामत तक इसको कोई हिला नहीं सकता, इसको कोई बदल नहीं सकता। रही बात ये, इसका गलत मतलब लोग को सामने पेश करके गलत फहमी पैदा करते हैं। मिसाल के तौर पर, जैसे यही उत्तराखंड में क्या कहकर कहा मदरसा बंद किया जा रहा है कि ये जो कुरान है ना, इस कुरान में कई सारी आयत ऐसी है कि जो जिहाद को, कत्ल को बताता है। जिहाद का मतलब लड़ाई करना, ये मतलब पेश किया जाता है अमूमन मीडिया वालों के जरिए से कि जिहाद का मतलब तलवार लेकर लड़ना। जब जिहाद बोला जाता है तो इसका यही मतलब अमूमन समझ में आता है। लेकिन क्या जिहाद का मतलब सिर्फ यही है? और क्या कुरान जब जैसे ही नाजिल होना शुरू हुआ तब से ही मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा कि आप तलवार उठाओ और मक्का के गलियों में निकल जाओ, जिहाद करो? गलत। पहली बात तो ये कि जिहाद है, लफ्ज़ जिहाद, इसका ये मतलब नहीं है तलवार लेकर जिहाद करना, मैदान में मुकाबला करना। जिहाद का मतलब लुग़वी माना
कोशिश करना, स्ट्रगल करना, मेहनत करना। कोई आदमी है शराब पीने को मन करता है, डर जाता, नहीं पीऊंगा अल्लाह नाराज हो जाएगा, खूब कभी कभी मन करता है, गिलास के करीब चला जाता है, लेकिन अल्लाह के खौफ, अल्लाह को राजी करने का शौक है, अल्लाह से डरता है, नहीं पीता है, कोशिश करता है। जिना करने का मन कर रहा है, सारे मराहिल तय हो चुके हैं, अब करीब है कि वो इस फेल को कर बैठे, लेकिन अल्लाह की रजा के लिए, अल्लाह की खुशनुदी हासिल करने के लिए नहीं करता। नफ्स है लेकिन उस नफ्स पर कंट्रोल करता है, तो ये जिहाद बिन नफ्स, स्ट्रगल टू सेव देयर सोल, अपनी आत्मा को बचाने के लिए, अपने आप को गुनाह से बचाने के लिए कोशिश कर रहा है, तो जिहाद बिन नफ्स। उलमा है, कुरान की तालीम देते हैं, हदीस की तालीम देते हैं, जिहालत को खत्म करने की कोशिश करते हैं, चंदा करते हैं। धूप और पसीने में, धूप और गर्मी में पसीना टपकता है, तब भी चंदा करते हैं। मदरसा चलाना है, मदरसा चलाना है, बच्चों को कुरान की तालीम देनी है, बच्चों को हाफिज बनाना है, हमेशा ये कोशिश रहती है। तो ये जिहाद बिल इल्म, जिहाद बिल इल्म, इसका मतलब बदलता रहता है। लेकिन मीडिया वाला सब क्या कहता है कि अरे कुरान में जिहाद है, देखो व इन कातलूकुम फक्तुलूहुम, कुरान में है फक्तुलुल मुशरिकीन हैसु वजदतुमूहुम, कुरान में है उज़िन लिल्लज़ीन युक़ातलून बिअन्नहुम ज़ुलिमू, कुरान करीम के अंदर है, देखिए कत्ल है कत्ल, जिहाद है जिहाद। इसीलिए इन मदरसों को बंद कर दो, कुरान की तालीम यहाँ होती है, इन मदरसों को बंद कर दो। ये साजिश है। जिहाद एक ऐसा वर्ड है, अपना माना बदलता रहता है, जगह चेंज हुआ माना बदल गया। जैसे एक लफ्ज है आई लव यू, गैर महरम लड़की को कोई लड़का बोलता है तो इसका मतलब होता है चप्पल माल मार कर उसका सर का बाल उड़ा दो, अलाउ नहीं है, नहीं बोल सकता, इसीलिए कि इसकी इजाजत नहीं। लेकिन यही लफ्ज अगर कोई बेटा अपनी माँ को बोलता है आई लव यू माई मदर, बोल सकता है, इसका मतलब अच्छा होता है। यही लफ्ज है बाप को बोलता आई लव यू माई ब्रदर, आई लव यू माई फादर, अब्बा हम आपसे बहुत प्यार करते हैं, कोई मतलब नहीं, अच्छी बात है। बेटी बेटी को बोल सकता है बाप आई लव यू माई डॉटर, आई लव यू माई सिस्टर, भाई बहन को बोल सकता, बोलता है नॉर्मली आई लव यू माई मदर, मम्मी मैं आपसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, मैडम है, मोहतरमा है, बीवी, आई लव यू माई वाइफ, बोल सकता है। इसका माना देखिए अच्छा है, बाप के साथ जुड़ा तो अलग माना, माँ के साथ जुड़ा तो अलग माना। पराया औरत को कोई अजनबी मर्द बोल दे तो इसका मतलब वही मार मार कर उसका मुंह सुजा दो, गलत मतलब हो जाता है। एक ही लफ्ज है, जगह बदला, मीनिंग बदल गया। ऐसे जिहाद है, समझाने के लिए बोल रहा हूं, ऐसे जिहाद है जब लफ्ज जिहाद रणभूमि के लिए इस्तेमाल हो, राक्षस सामने है, शत्रु सामने है, दुश्मन सामने है, वहां पर जिहाद करना, अपनी जान की रक्षा के लिए, इज्जत की हिफाजत के लिए, इज्जत व आबरू की हिफाजत के लिए, घर की हिफाजत के लिए, मुल्क की हिफाजत के लिए, वहां इसका मतलब होता है लड़ना, वहां इसका मतलब होता है गर्दन मारना। और ये चीज सिर्फ कुरान में है? नहीं है, सिर्फ कुरान में नहीं है, कुरान में तो है ही, कुरान हमारा मुसद्दक कलाम, हमारे कुरान को किसी की प्रूफ की जरूरत नहीं। लेकिन जो लोग एतराज करते हैं उनके ग्रंथ में भी ये बात कही गई, उनके ग्रंथ में भी, जैसे कुरान करीम के अंदर कब इजाजत दी गई? सबसे पहली आयत जो जिहाद के ऊपर है, उज़िन लिल्लज़ीन युक़ातलून बिअन्नहुम ज़ुलिमू, मुफस्सिरीन ने इसकी वजाहत की है कि गालिबन यही सबसे पहली आयत है जिसमें क़िताल और जिहाद और लड़ाई, डिफेंस की इजाज़त दी गई सबसे पहले। वरना अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को नबूवत मिलने के 13 साल तक आप मदीना मक्का में रहे, 13 साल तक नबूवत मिली, 13 साल तक मक्के में इसकी तबलीग करते रहे। आपने या आपके सहाबा ने किसी पर कोई जुल्म ज़्यादती की, किसी पर तलवार चलाई, कोई जंग की नहीं की।
यहां तक कि जब आप मक्का से हिजरत करके मदीना चले गए तो 2 साल के बाद तब ये आयत नाजिल हुई, उज़िन लिल्लज़ीना युक़ातलून बिअन्नहुम ज़ुलिमू, लड़ने की इजाजत दी गई उन लोगों को जिन पर जुल्म किया गया है। और किन से लड़ने की इजाजत दी गई? जो जालिम है। ये मीडिया वाले क्या कहते हैं कि अरे मुसलमान कोई हिंदू को मार देगा, जिहाद कर देगा तो वो जन्नत में जाएगा, स्वर्ग मिलेगा। ए जाहिल मीडिया वालों, इस कुरान को समझना है तो हम जैसे तालिबे इल्म को 9 साल खर्च करना पड़ता है, इसके बारीक अल्फाज को जानने और समझना चाहते हो, एक एक लफ्ज की वजाहत चाहते हो तो मदरसे में जाना होगा। 1 साल 2 साल 3 साल तक ग्रामर को पढ़ना होगा, नहव को पढ़ना होगा, सर्फ को पढ़ना होगा। उसके बाद जो चीजें आपको कुरान की आयत से समझ में ना आए, बुखारी उठानी पड़ेगी, मुस्लिम शरीफ को उलटना होगा, अबू दाऊद में नजर करनी पड़ेगी, तिरमिजी को उलट कर देखना होगा, तब जाकर आपको समझ में आएगा कि अल्लाह क्या कहना चाहता है। जाहिरी लफ्ज को देखकर उस पर फतवा लगा देते मीडिया वाले। क्या? अरे कुरान में देखिए क्या कहा, उज़िन लिल्लज़ीना युक़ातलून बिअन्नहुम ज़ुलिमू, इजाजत दी गई है लड़ने की कुरान में, लेकिन आगे नहीं देखते किन से किन को इजाजत दी गई। जिन बेचारों को घर से निकाल दिया गया, जिन बेचारों को तड़पा तड़पा कर मारा गया। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को नबूवत मिलने के 13, 14, 15 साल बाद तब लड़ने की इजाजत दी गई। 15 साल के बाद, 15 साल के अंदर कहीं पर भी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को डंडा उठाने की भी इजाजत नहीं दी गई अल्लाह के तरफ से। और ये फिर वेदों में भी मैंने मंत्र पढ़ा, रुद्रवो गिरीवाशनैत पिशाच अव ब्रह्मा दुविशो जही तुवम तुर्य तरुषता सत्यम विभाजनी। जहां शत्रु मिल जाए, शत्रु मतलब दुश्मन, राक्षस, दुश्मन भी नहीं राक्षस मिल जाए, नास्तिक मिल जाए, राक्षस मिल जाए, वो भी राक्षस ऐसे नहीं राक्षस है कोई आदमी जालिम है, बहुत बड़ा डाकू है, लेकिन अगर उससे आपको नुकसान नहीं है तो आप उसको मार नहीं सकते, आपकी इजाजत नहीं मारने। अगर वह आपको नुकसान पहुंचा रहा है, आपके घर को नुकसान पहुंचा रहा है, आपको तकलीफ देना, आपकी जान को खतरा है उससे, तो वहां कहा गया अव ब्रह्मा दुविशो जही तुवम तुर्य तरुषतः सत्यम विभाजनी। तो ऐसे शत्रु का सर तन से जुदा कर दो जो ईश्वर को न मानता हो, ईश्वर का नास्तिक हो, लोगों को तकलीफ पहुंचाता हो, और उसका बचा हुआ माल आपस में बांट कर खा लो। यह बात वेद में कही गई। लेकिन ये जाहिल अनपढ़ लोग जो कुरान की तालीमात को नहीं जानते, अफसोस तो इस बात पर है कि वह अपने आप को कहते हैं कि हम अपनी धार्मिक आदमी हैं, हम अपने धर्म और मजहब की बात करते हैं, लेकिन अपने मजहबी ग्रंथ को पढ़ते नहीं। यह कुरान किसी पर जुल्म करने नहीं आया, अल्लाह के नबी ने किसी पर जुल्म नहीं किया, किसी पर तशद्दुद नहीं किया। आपको मालूम है अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को कितनी तकलीफ दी गई। जी क्या बात, कोई बात? अच्छा, वॉलंटियर लोगों से गुजारिश है कि इधर जो है बाइक सब रख करके कुछ लड़के जो है खुराफाती कर रहे हैं। आप लोग वॉलंटियर अपनी अपनी जगह पे जिनको जहां जो जिम्मेदारी दी गई है वहां रह करके अपना काम कीजिए। वॉलंटियर लोगों से मेरी गुजारिश है कि लोगों को अंदर आने दें और रास्ते में किसी भी तरह के बाइक को रखने की कोई परमिशन नहीं है। सुनने में आया कि किसी की बाइक चोरी हो गई है, उनको बोलिए कि वो स्टैंड पे लगाए, और इधर उधर लगाने से अगर कुछ होता है तो उसकी जिम्मेदारी कमेटी के ऊपर कुछ भी नहीं है। दूसरी बात कि खाना जो है लास्ट स्टेज पे है, कुछ बचा हुआ है, आप लोग जा करके कुछ कंसेशन पे खा भी सकते हैं। के बाद मोहल्ला
शमसुद्दोहा आप कौन गया मौलाना जर्जी साहब को स्टेज पर लाने की कोशिश कीजिए। मौलाना जर्जी साहब अंसारी साहब को स्टेज पर लाने की कोशिश कीजिए, समय हो गया है। मेरे भाइयों, मेरे साथियों, बस मेरा कहने का जो मकसद था वो यही था कि जब दुनिया की इतनी बेहतरीन शरीयत हमारे पास है, उसके बावजूद भी हम लोग आज जलील और रुस्वा हैं। उसकी बड़ी वजह यही है कि हम लोगों के दिलो दिमाग के अंदर उसकी कोई अहमियत और हैसियत नहीं है। आज भी आपको अगर इज़्ज़त मिल सकती है तो आपको इसी कुरान से, इसी शरीयत से इज़्ज़त मिल सकती है। अगर आप चाहते हैं कि कामयाब हो जाएं, अगर आप चाहते हैं कि आपको इज़्ज़त मिले, आपको सरबलंदी मिले, तो आप पहले ये तय कीजिए कि भाई अल्लाह तबारक व ताला ने जो कुरान करीम के अंदर कहा है, वला तहिनु वला तहज़नु व अंतुमुल आलौन इन कुंतुम मुमिनीन, तुम ही सरबलंद रहोगे अगर तुम मोमिन बनकर रहो। आज हम लोग जानबूझकर नमाज छोड़ देते थे, आज हम लोग जानबूझकर बड़ी बड़ी गलतियां और गुनाह करते हैं। इसीलिए मेरे भाइयों, अगर चाहते हैं कि इस पुरफितन दौर में तमाम बातिल ताकत के सामने में आप यह है कि इज़्ज़त की ज़िंदगी गुजारें, तो आपके लिए ज़रूरी और आपके लिए लाजमी है कि आप इस कुरान और शरीयत के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारिए। इन जलसों को सिर्फ़ जलसे, रस्मी जलसा मत बनाइए, बल्कि जो भी बातें पैगाम कुरान और शरीयत का आपके पास तक पहुँचा है उन पर अमल करने की कोशिश कीजिए, तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपकी कामयाबी होगी। इसलिए कि इससे बड़ी दौलत हमारे पास कुछ नहीं, हमारे पास और कोई ताकत नहीं है, हमारी मदद के लिए और कोई नहीं आने वाला है। आपकी मदद अल्लाह से बढ़कर और अल्लाह से बड़ा खैर खा आपका कोई नहीं हो सकता। हमारा रोल मॉडल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। आज हम अपने डगर से हट गए, भटक गए, जिसके बुनियाद पर पूरी दुनिया की जालिम और बातिल ताकतें आपके ऊपर, आपके मदरसे पर, आपकी मस्जिद पर, आपके कुरान पर, आपकी टोपी पर, आपके बुर्क़े के ऊपर चढ़ बैठे। इसीलिए अगर आप चाहते हैं इनकी हिफाजत हो तो इन पर अमल की ज़रूरत है। अगर हम अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह दूसरों तक अच्छा पैगाम जाएगा। अगर हम इनके मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे तो ज़रूर इसकी हिफाजत होगी। चूँकि शरीयत किसी बिल्डिंग का नाम नहीं है, किसी इमारत का नाम नहीं है कि उसकी हिफाजत के लिए आपको किसी बंदूक की ज़रूरत पड़े, बल्कि शरीयत एक तहरीक है, एक निज़ाम है, एक सिस्टम है। अगर आप उसकी हिफाजत करना चाहते हैं तो उस पर अमल की सख्त ज़रूरत है। अब आपके बीच आपके महबूब मुक़र्रिर हज़रत मौलाना शेख जर्जीस अंसारी साहब तशरीफ़ ला रहे हैं। आपको उनकी बातें, कीमती बातें सुननी है, और इस नीयत के साथ सुनिए कि जो भी बातें सुनेंगे इंशाअल्लाह हम उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वॉलंटियर जो मोहम्मद मानिर, दुलाल, फरमान अली, सलाउद्दीन, सापू, मोजीपुर, चादर वाले एक बार ज़रूर चादर लेकर के लेडीज़ के उसमें जाइए, ईदगाह के अंदर जाइए। लेडीज़ सब जा रही है, वो